पूरा दिन फोन में लगा रहता है? 10 मिनट। चल, पर रिपब्लिक डे की परेड स्टार्ट होने वाली है, मूंगफली खाते खाते परेड देखेंगे। रिपब्लिक डे की स्टोरी डाल रहा हूँ यार। तुम लोगों की जनरेशन ना बस इंस्टाग्राम पर ही रिपब्लिक डे दिखा सकती है, वैसे तुम्हें कुछ नहीं पता होगा। Come on mom यार, I'm just 18। लेक्चर मत शुरू करो अपना। तेरी उम्र में ना भगत सिंह आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और तू यानी ठल्लों की तरफ फैला रहता है। अरे यार मॉम, इतने साल हो गए उस बात को, and I'm just 18 यार। और ये भगत सिंह कौन है? तुम लोगों ने स्ट्रगल देखा नहीं है ना, इसीलिए इतना बोलते हो। तो आपने कौन सा देखा है? अरे हमने कम से कम पढ़ा और समझा तो है। अच्छा, तो आप ही बता दो क्या था उनका स्ट्रगल। चल, आज मैं तुझे हमारे वीर क्रांतिकारी भगत सिंह की कहानी सुनाती हूँ। लो सिंह, खाना खाओ। बिना खाए तुम अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ोगे? नहीं, मेरे गले से निवाला तभी उतरेगा जब हमारे देश में हमें अधिकार मिलेंगे। तुम बहादुर हो सिंह, बहुत बहादुर हो। इतनी छोटी उम्र में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हो। बात बहादुरी की नहीं है, बात है न्याय की और अधिकार की। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, पर नहीं कर सकता। ये आजादी की लड़ाई केवल मेरी नहीं है, ये हम सबकी है। हम सबको इसमें अपना योगदान देना है। अपने अधिकार के लिए लड़ना सबको आना चाहिए। इसलिए यही समय है, एकजुट हो जाओ। एकता नहीं तो स्वतंत्रता भी नहीं। Now let me take you to 1931, Bhagat Singh's hearing. ऑर्डर। क्या फायदा है इस संविधान का, जिस संविधान से हमारे नागरिकों को अधिकार ही ना मिले। और देशभक्ति के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए, चाहिए तो केवल हौसला। हौसला नहीं, इसे विरोध कहते हैं। तुम लॉ ब्रेक कर रहे हो, कानून तोड़ रहे हो। ये लड़ाई केवल आजादी की नहीं है, ये लड़ाई है सबको समान अधिकार दिलाने की। अधिकार दिए तो है हमने तुम्हें अधिकार। तुम अनपढ़ों के लिए अपनी एजुकेशन सिस्टम, नई शिक्षा नीति लाए हैं हम लोग। हमें अनपढ़ बोलते हो? अरे यहाँ का बच्चा गीता रामायण जानता है। हमें अनपढ़ बोलते हो तुम लोग। और तुम्हारी शिक्षा नीति का हम क्या करें जब हमारे लोगों के पास बोलने तक का अधिकार नहीं। हमारे ही किसानों से उनकी भूमि का 2 गुना कर वसूला जाता है। क्या ये है तुम्हारा इंसाफ? किस बात का इंसाफ? रोज जबरदस्ती कर कानून तोड़ने को इंसाफ मांगना नहीं कहते। भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है कि इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल फेंके। यही समय है, एकजुट हो जाओ और कैसे गुलामी की बेड़ियां टूटती हैं वो देखते हैं। अहिंसा परम धर्म है, जरूर है, लेकिन एक सीमा तक। अगर गद्दी पर बहरे बैठे हो तो बम फोड़ना बिल्कुल जायज है। ऑर्डर, अरेस्ट हिम। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। स्वतंत्रता सेनानियों ने कठोर परिश्रम किए, अपनी जानों की कुर्बानी दी। B.R. अम्बेडकर जी, B.N. राव जी जैसे महापुरुषों ने इतने संघर्ष किए, भिन्न भिन्न देशों में गए। साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का लॉ लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल लॉज और फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर देन एनीवन जैसे लॉज लिए, फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे आइडियल्स लिए। तब तक हमारे संविधान तैयार हुआ। संविधान सिर्फ एक व्यक्ति की संघर्ष की कहानी नहीं है, ये बल्कि सारे भारतीयों की गाथा है। समझे बेटा तुम, हमारे वीर क्रांतिकारियों ने कितने संघर्ष किए हैं। वाह मॉम, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इतना स्ट्रगल किया और तब जाके हमें आज इक्वल राइट्स मिले। हाँ बेटा, इक्वल राइट्स क्या होते हैं? क्या फायदा है उन वीरों, उन बहादुरों के बलिदान का, जब आज भी लड़कों और लड़कियों के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। हर सेक्टर में, हर फेज में आज भी ये फर्क दिखाई देता है। तुम औरतें यहाँ ऑफिस में नहीं, किचन में बिलोंग करती हो, क्या इक्वल वेजेस की बात कर रही हो? पढ़ाई में खर्चा जरूरी क्यों है? तुम तो पराया दोनों, तुम्हें तो शादी के बाद जाना है। तुम्हें तमीज नहीं है कि कपड़े पहनने की?
पहले तो ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाती हो और फिर बोलते हो कि रेप क्यों होते हैं। बस करो साहब। कोई नहीं बेटा, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, कोई बात नहीं। 74 साल हो गए ना हमारे संविधान को बने हुए, पर ये अधिकारों की लड़ाई आज भी वही है। मार्जिनल कम्युनिटीज, गरीब लोग आज भी इन्हीं अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और ये कहानी आज भी ऐसे ही जारी है।